Hello friends, I am Dr. Sadkala and I am again with you with a new topic and very interesting topic, most important points on Dalit literature. Because in most of the exams like RPSC, the Dalit literature is included in it. So I think that there should be a video on Dalit literature. And in this video, I will not tell about the Dalit literature. Here I will tell about what is the background of the Dalit literature, how it was started, what is the Dalit literature, what is the foundation of Dalit literature, which type of movements was started, and which was the countries and which was the state that it was started this moment. Let us start with some points. In this video, I will discuss about its origin, its foundation, its moments, its thinkers, pioneers, terms related to Dalit and slogans. If we are talking about its foundation, Dalit Panthers जो movements हैं, it was started in 1972 in Maharashtra. मैं यहाँ पे आपको ये points जो हैं वो आप notes बना सकते हो साथ में. मैं इसके बारे में बताऊंगी. यहाँ पे मैं लिख करके मेंशन नहीं किए हैं मैंने अपनी इस लेक्चर में. मैं सिर्फ बोल करके आपको बताऊंगी दलित लिटरेचर के बारे में. तो दलित लिटरेचर की जो फाउंडेशन मानी जाती है, दलित पैंथर्स की जो मानी जाती है, ये कब स्टार्ट हुआ? ये 1972 में दलित जो है नाम से इससे पैंथर से स्टार्ट हुआ. और कहाँ स्टार्ट हुआ? इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ. दलित जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? ये दल से बना है, संस्कृत वर्ड दल से, और दल का मतलब होता है क्रैक कर देना, स्कटर्ड कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. तो ये मतलब उस नष्ट कर देने से रिलेटेड सारे सिनोनिम हैं. तो इसका मतलब ये है. अब हम जो है दलित जो है सबसे पहले कहाँ कौन सी डिक्शनरी में इसका यूज हुआ था? दलित जो है फर्स्ट फाउंड इन मोल्सवर्थस मराठी इंग्लिश डिक्शनरी में 1831 में ये मिला था. वर्ड सबसे पहले यूज हुआ और लेटर जो है रीप्रिंट होकर के मिला है 1975 में. तो सबसे पहले दलित जो वर्ड है वो कौन सी डिक्शनरी में? मराठी इंग्लिश डिक्शनरी मोल्सवर्थ की है 1831 में. उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज दलित. दलित है क्या? दलित इज अ कास्ट सिस्टम है, is an unacceptable and hurtful social practice. क्या है ये? एक हम जिसको एक्सेप्ट ना करें ऐसा एक अनएक्सेप्टेबल है, एक ऐसा अस्वीकार्य है एंड हर्टफुल सोशल प्रैक्टिस है. एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस है जो लोगों को, जो कुछ ग्रुप को या हम बोल सकते हैं लोअर कास्ट को हर्ट करती है. तो दैट इज कॉल्ड दलित. डिफरेंट थिंकर्स ने, डिफरेंट पाइनियर्स ने इनकी डिफरेंट इसकी परिभाषा दी है. तो दलित एक ऐसा कास्ट सिस्टम बताया है जो हर्ट करती है एक ग्रुप को. फर्स्ट जो ओडिया के अंदर दलित जो नावल है वो अखिल नेका बेदा है. अखिल नेका बेदा 2010 में सबसे पहला जो दलित नावल है वो कौन सा? ओडिया का है, अखिल नेका भेदा. हिंदू जो रिलीजियस हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है धर्मशास्त्रा के नाम से. और इसके अंदर 220 जो बुक्स हैं, 220 धर्मशास्त्रा हैं जो हिंदुओं के अंदर, जो हिंदुइज्म के अंदर जो रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं, रिलीजियस जो होली बुक्स हैं, उनको कलेक्टिवली दलित लिटरेचर के अंदर क्या नाम दिया गया है? उनको नाम दिया गया है धर्मशास्त्रा का. और ये धर्मशास्त्रा से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो धर्मशास्त्रा है वो कितने हैं? 220 हैं. और हम बात करें कि दलित लिटरेचर स्टार्ट हो गया. दलित लिटरेचर तो लिखना तो बाद में शुरू किया. ये दलित जो है जब से हम सुनते आ रहे हैं बहुत पहले, बहुत पुराना है, मॉडर्न टाइम में भी रहा है, उससे पहले भी एंशिएंट टाइम में भी रहा है. तो दलित जो है इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको ऑफेंस दिया. वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है. डिक्लेयर्ड ऑफेंस अंडर आर्टिकल 17. और कब? इन 1955 में. और ये पीसीआर के अंडर आता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स. तो दलित जो है डिक्लेयर कर दिया ऑफेंसिव अंडर आर्टिकल 17. अगर हम दलित की, अगर ऑफेंस की, दलित जो वर्ड है एक ऑफेंस है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? 17 आर्टिकल दिया गया है. और वो जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है.
इसके अंदर जो दलित जो थियोलॉजी है इंडिया के अंदर, उसका पायनर कौन है? पायनर है AP निर्मल। AP निर्मल को पायनर माना जाता है दलित थियोलॉजी का। दलित जो है वर्ड जो है, दलित जो थियोलॉजी है वो इंडिया के अंदर कब से किसके थ्रू, मतलब कौन उसका पायनर? कोई भी जो टर्म स्टार्ट होती है उसका कोई ना कोई एक पायनर होता है, कोई ना कोई उसका एक खोजकर्ता होता है, एक आविष्कारक होता है, उसका नाम देने वाला होता है। तो वो कौन है? AP निर्मल। कौन है? AP निर्मल, उसको इसका पायनर माना जाता है। और पायनर्स ऑफ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का जो माना जाता है महाराष्ट्र में, वो माना जाता है ज्योतिराव फुले। किसको माना जाता है? ज्योतिराव फुले, महाराष्ट्र में नन ब्राह्मण। और ज्योतिराव फुले जो है उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री काफी लॉन्ग रही है। ज्योतिराव फुले हैं, उनकी वाइफ जो है सावित्री फुले हैं, उन्होंने मिलकर के बहुत सारे कॉलेज वगैरह स्कूल्स भी ओपन किए। उन्होंने पुणे के अंदर भी किया, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया। और उन्होंने जो है एक दो उन्होंने ट्रम भी दी, ज्योतिराव फुले ने ट्रम दी। और वो ट्रम किनसे? 2 कास्ट से रिलेटेड थी, एक तो बनियास से रिलेटेड थी और दूसरी ब्राह्मण से रिलेटेड थी। उन्होंने ब्राह्मण्स और बनियास के लिए क्या ट्रम रखी? सेठ जी और भात जी। सेठ जी, भात जी, ये 2 उन्होंने ट्रम रखी। तो ये एग्जाम में आ सकती हैं। उन्होंने स्कूल ओपन किया वो गर्ल के लिए 1848 में। और ज्योतिराव फुले के स्कूल के एक गर्ल का भी एक एग्जाम्पल आता है बहुत बार। मुक्ता नाम की एक गर्ल है जो 11 इयर्स ओल्ड गर्ल थी। 11 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उनके पुणे में जो ओपन किया स्कूल उसमें। तो उसने भी 11 इयर्स ओल्ड गर्ल ने एक अस्से लिखा। अस्से किससे के रिगार्डिंग उन्होंने लिखा? दलित से रिलेटेड लिखा। और उनका टाइटल क्या था? मंग महर्षि दुख विषि। इसका मतलब क्या है कि इनका जो लिखा उसका मतलब क्या है? ग्रीफ ऑफ मंग्स एंड महर्ष। ग्रीफ जो दुख है मंग का और महर्ष का। मंग महर्ष से दुख विषय, उनका ये टाइटल है ऐसे का, मंग महर्षि दुख विषय। और कब लिखा? 1855 में लिखा। और इसमें ग्रीफ दिखाया गया है मंग्स का और महर्ष का। ये पूछा जा सकता है कि किसका ग्रीफ दिखाया गया, किसने लिखा हो? मुक्ता कौन थी? मुक्ता जो है 11 ईयर ओल्ड गर्ल थी ज्योतिराव फुले के स्कूल की। और वेयर वॉज दैट स्कूल? द स्कूल वॉज इन पुणे। तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स थी, रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड थी ज्योतिराव फुले की। बाकी हम ज्योतिराव फुले का जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जिसके अंदर हम दलित लिटरेचर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है दलित लिटरेचर में नाम आता है भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर को टॉलेस्ट दलित लीडर माना जाता है। दलित लिटरेचर की हम बात करते हैं तो वहां सबसे बड़ा लीडर जो माना जाता है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है वो अपना गुरु किसको मानता है? ज्योतिराव फुले को। ज्योतिराव फुले को अपना फर्स्ट गुरु मानता है। और इसके अलावा जो है बुद्ध और कबीर जो है, बुद्ध और कबीर उनको भी अपना गुरु मानते हैं। तो भीमराव अंबेडकर 3 को अपना गुरु मानता है। भीमराव अंबेडकर टॉलेस्ट दलित लीडर हो गए। इन्होंने भी 1-2 दलित से रिलेटेड इन्होंने भी 1-2 टर्म दी हैं। टर्म क्या दी है इन्होंने? बहिष्कृत। बहिष्कृत इन्होंने बोला है। बहिष्कृत जो वर्ड है वो किसके द्वारा यूज किया गया है? अंबेडकर, बहिष्कृत। और दूसरा अस्पृश्य। बहिष्कृत, अस्पृश्य वर्ग। अस्पृश्य वर्ग, बहिष्कृत मतलब ऐसा जो ग्रुप जिसको बहिष्कृत कर दिया गया है, जिसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया है, तो बहिष्कृत। और दूसरा अस्पृश्य वर्ग, जो ऐसा वर्ग जो जिसको अस्पर्श माना गया है, जिसका स्पर्श को अपर क्लास जो लोग हैं, जिसका स्पर्श अगर उनके हो जाए तो वो उसको अशुभ मानते हैं, उस चीज को हाथ भी नहीं लगाते हैं वो। तो इस टाइप की टर्म उन्होंने दी है। भीमराव अंबेडकर जो की बुक है एक, द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। उन्होंने एक वर्क लिखा है, मैं नेक्स्ट में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। द अनटचेबल्स, अंबेडकर की द अनटचेबल्स, हु वर दे, वो कौन है, एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स, क्यों है वो
कैसे हैं और वो अनटचेबल कैसे बन गए। इट वॉज रिटन इन 1948 में। और इन्होंने एक और टर्म दी है ब्रोकन मैन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रोकन मैन। ब्रोकन मैन जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है, भीमराव अंबेडकर ने ब्रोकन टर्म। इसके अलावा जो है कुछ अमेरिकन एक स्कॉलर है जिसने अंबेडकर के ऊपर दलित मूवमेंट से रिलेटेड उन्होंने काफी रिसर्च भी किया है, वो है इलेना जैलियट। इलेना जैलियट जो है अमेरिकन स्कॉलर हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर के दलित मूवमेंट के ऊपर रिसर्च किया। दलित पैंथर्स फाउंडर के अंदर अन्य कुछ मेंबर्स हैं, जैसे जेवी पवार है, नामदेव दसल है एंड राजा धाले। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनका हम दलित जो बहुजन टर्म जो है वो किसके द्वारा दी गई है, कंचन इलियास के द्वारा। और उनके एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक भी है व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू, उन्होंने लिखा है व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू। तो ये दलित बहुजन टर्म है किसके द्वारा दी गई है, कंचा इलिया के द्वारा। कंचा इलिया ने दलित बहुजन टर्म दी है और उनकी बुक थी व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू, कि मैं जो है हिंदू क्यों नहीं हूं। तो इस टाइप की काफी टर्म है जो हमें याद रखने हैं। एक नारायण गुरु जो है उसको माना जाता है फाउंडर ऑफ द श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम, SNDP। इसकी फुल फॉर्म SNDP की फुल फॉर्म है ये श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम। ये एक मूवमेंट था केरला के अंदर, इसको शॉर्टकट में SNDP मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जो इट वाज स्टार्टेड इन लेट 19th में स्टार्ट हुआ था नारायण गुरु का। तो ये इसके ग्रुप के जो है फाउंडर थे इसके केरला के, है ना, केरला में स्टार्ट हुआ। और नारायण गुरु जो है इनका जो एक स्लोगन था, फॉर मैन देयर इज ओनली वन रिलीजन, ओनली वन कास्ट एंड ओनली वन कोड। नारायण गुरु को तो बहुत ज्यादा हेट होती थी, लोग डिफरेंट कास्ट में डिफरेंट रिलीजन में बटे हुए थे, डिफरेंट गॉड को मानते हैं, तो उस चीज से बहुत उनको हेट थी इस चीज से। और इस वजह से उन्होंने एक स्लोगन दिया, फॉर मैन देयर इज ओनली वन रिलीजन, ओनली वन कास्ट एंड ओनली वन कोड। केवल एक रिलीजन होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जात होनी चाहिए, एक ही भगवान होना चाहिए सबका। तो इस प्रकार से उनका ये था नारायण गुरु का जो है केरला के अंदर SNDP मूवमेंट चला था। एक और नाम आता है EV रामस्वामी। EV जो है रामस्वामी जो है नेक उसको नन ब्राह्मण मूवमेंट के लिए जाना जाता है, वो तमिलनाडु में। ये डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट नेम है, जो जहाँ पे जो मूवमेंट किसी ने केरला में चलाया, किसी ने तमिलनाडु में चलाया। और तमिलनाडु में जो नन ब्राह्मण जो मूवमेंट चला था उसको परियार के नाम से जाना जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1925। कब शुरू हुआ था ये, 1925 में शुरू हुआ। EV रामस्वामी ने शुरू किया था, परियार के नाम से जाना गया ये तमिलनाडु में जो दलित से रिलेटेड जो मूवमेंट जो शुरू हुआ था। These are some basic points related to दलित। ये दलित से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बैकग्राउंड है कि दलित का मतलब क्या है, व्हाट इज दलित, कौन कौन से मोमेंट इसमें हुए, कौन कौन से इसके पाइनर्स हैं, किस टाइप की टर्म यहाँ पे आई, कौन सी टर्म जो है किसने यूज की। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड है इस वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो वो आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट दलित लिटरेचर, मोस्ट इंपोर्टेंट दलित राइटर्स एंड देयर वर्क्स फॉर द एग्जाम्स। तो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स रहेंगे, दलित लिटरेचर से रिलेटेड जो राइटर रहेंगे, तो इनको इंक्लूड किया जाएगा। दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज द बेस फॉर दलित लिटरेचर। मे यू लाइक इट, शायद आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स एंड लॉट।